इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। हे महर्षियों, अब मैं संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि सुने। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। शद्धो जातम प्रपद्धामि शद्धो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्य माम भवोद्भवाय नमः। इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आई। फिर वाम देवाय अर्थात ओम वाम देवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविक्रणाय नमो, बलविक्रणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतोद्भूतदमनाय, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करे। तदंतर ईशान अर्थात ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे। अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही फल देते हैं। क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही फल देते हैं, अर्थात मनोवांछित फल को देते हैं। हे ब्राह्मण, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए भी बहुत उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। उसके बाद ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधृषे नमः कहकर इस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें
और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अंग न्यास और करन्यास की विधि भलीभांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कृत्वान्याशु विधम सम्यक षडंगिकर्योस्ततः कृत्वान्याशु विधम सम्यक षडंगिकर्योस्तथा षडक्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानं समाचरेत। षडक्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानं समाचरेत। कैलाशपीठासनमध्यसंस्थं भक्तैः शनन्दादिभिर्च्यमानं भक्तार्तिदावनालं प्रमेयं ध्यायो दुमालिङ्गस्तु विश्वभूषणम्। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान शनंद और भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा शोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज अर्थात कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत अर्थात चावल और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न हुइए। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय
सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए छत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर समर्पित अर्थात चढ़ा दें और उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर अर्थात गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञापित करे और उसके बाद विसर्जन करे। हे मुनिवरो, इत्युक्ता मुनिसारदूलाः पार्थिववार्चा विधानतः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिव भक्ति विवर्धनी। हे मुनिवरो, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्तिभाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। आयुरारोग्यदम चैव यशस्यं स्वर्गमेव च पुत्र पौत्रादि सुखोदमाख्यानमद्मिदमुत्तमम्। पुत्र पौत्रादि सुखोदमाख्यानमिदमुत्तमम्। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि वर्णनम नाम विंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। नंदकेश्वर महाराज की जय।